नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। इस वक्त हम मौजूद हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में और यहां पे मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे नेपाल की जब बात करें तो नेपाल ऋषि मुनियों, दर्शन और आध्यात्म का केंद्र रहा है। यहां एक से एक दिव्य संत हुए हैं। उन्हीं एक दिव्य संत से आज हमारी मुलाकात हुई है जो ये दावा करते हैं कि इनके अंदर जो है अलौकिक शक्तियाँ हैं, डिवाइन पावर है। ये हम नहीं, ये हमारे साथ जो बैठे हैं राजेंद्र रेग्मी, यानी कि निराहारी बाबा के नाम से भी लोग इन्हें जानते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए तो उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत। धन्यवाद जी, जय शंभो। राजेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि राजेंद्र जी से निराहारी बाबा बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? कैसे आपने खाना पीना लेना छोड़ दिया? ये मुझे पता तो 13 महीना पहले 15 फरवरी 2023 को हमारे नेपाली में 2079 11 महीना फागुन महीने की 3 गते जब मैं सोया था रात को, तो मेरी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है ये शरीर में, तो मुझे भी वो उस दिन से पता चला कि कुछ खाने नहीं पड़ेगा, कुछ पीना नहीं पड़ेगा। यानी कि 15 फरवरी 2023 की बात कर रहे हैं? 23 की बात। उससे आगे भी मैं इतना सतुआ खाते थे, कुछ खाते नहीं थे। तो पानी तो मैं कभी बच्चे से भी पीता नहीं था। मैं तो फर्स्ट क्लास ऑफिसर था, ऑफिस में रख देते। बीबी भी बोलती थी तुम पानी भी पीते नहीं। तो मैं इतना सातु खा के घर से चलता था, दिन भर बड़े ऑफिसर था। क्या हुआ 15 फरवरी की रात को? ऐसा क्या हुआ जो आप बता रहे थे? तो क्या हुआ कि मैं घर में कुछ खाए पिए नहीं करके 3 साल हो गए थे। तो ये आदमी बाहर खाते हैं, इधर से उधर करते हैं, तो घर में बच्चे बीवी, ये इसकी शरीर ठीक नहीं हुई, बीमार थे। तो मैंने समझाते मतलब कि अभी 8 करोड़ 8 अरब जितने लोग हैं उसको भी समझाएंगे तो वो नहीं बुझेंगे, ये जितने भी डॉक्टर में। तो क्या हुआ, मैं घर छोड़ के ऑफिस की क्वार्टर में आ गया, टीचिंग हॉस्पिटल, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल के मैं अकाउंट की चीफ हूँ। तो वहाँ अकेले आके मैं सो गया था। अब उससे पहले तो मैं फिर भगवान की बात में बताऊँगा। तो उस वक्त रात को मैं सोया था, अकेले था, मेरे शरीर 120 kg का था। आप लोग मैंने आपको फुटेज भी डाले हैं, वो देखिए 120 kg का। वो मेरी पेट इतना बड़ा था, 48 इंच का था। तो मैं कुछ नहीं खाता था, उस भी इतने सातु खाता था, खाने से दर्द होता था, पानी भी नहीं पीते थे। तो उस रात को मुझे सपना हुआ। सपना ऐसा हुआ, तुम ये लोग को कोई भला के लिए पैदा हुए हो, तुम ब्रह्मांड पे तुमको लोक और जीव को और जगत को कल्याण करना है, तुम्हारी शरीर की वजह से। तो हनुमान जी की तरह मैं खुद उड़ गया ऐसे। तो कहाँ उड़ते तो जब मैं सपना से वापस आया तो मुझे इतना जलन हुआ। क्या हुआ, पेट में शरीर दिखता हूँ तो ये किसी को विश्वास ही नहीं होगा। ये 80 kg का, मतलब इतना पतला हो गया। कहाँ गया, एक ही घंटे के अंदर मैं जब सोया था तो मैंने सुबह मैं हॉस्पिटल के बेड में जाके वेट किया तो मेरे वेट 80 kg था। मैंने कमर के नाप लिया तो मुझे दर्द इतना हुआ, जलन होता था, कभी क्या होता बता भी नहीं सकते, नहीं समझा भी नहीं सकते किसी को। तो मैंने 2-4 दिन पानी पिए उस दिन। तो फिर सपना हो तुम गंगा जल खाओ। तो मैंने आज से 8 साल पहले इतने नेपाल में जन्म लिए, मैं पिताजी की श्राद्ध करने हरिद्वार गए थे तो वहाँ गंगा जल लिया था। तो मैंने कम से कम 2-3-4-5 लीटर कितना पिया था। मेरे बीबी और आपको मैंने फ़ोटो भी भेजे हैं, वो फ़ोटो। मुझे ये बताइए कि जब आपको वो स्वप्न में जो आपके इष्ट देव हैं उन्होंने दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करो, तो क्या उसी दिन अगले दिन आपके जो शरीर का वजन था वो 120 किलो से 80 किलो हो गया था? 80 kg हो गया था। और आपने ये खाना पीना कब से छोड़ दिया? तब तो उसके 10-12-15 दिन तो मैंने कभी एक सेव खाया, कभी एक केला खा के, अरे दुनिया चीज जो फल फूल होता है, अभी कभी इतना दूध ले लिया, कभी क्या लेता था। तो हम गर्म चीज़ लेते हैं ना, गर्म जैसे चाय, तो इसमें गीला पड़ता है मेरे पेट के अंदर। तो मैं ठंडा लेता हूँ जैसे आइसक्रीम, तो वो क्या बोलते हैं, बालू में पानी डालते हैं ना, जैसे बालू में वैसा होता है। तो दर्द रहता है कुछ खाने से भी। फिर मुझे सपना हुआ। तो हर रोज़ मुझे सपना होते हुए तुम्हें ध्यान करना है। जैसे जल में बैठ के, ये जलधारी सर पे आदमी तो आधा 15, अब गर्म की जब वक्त में मैं धूप में तो भी
गर्म पानी से भी स्नान करता था। नहीं, मेरे कहने का मतलब है आप जो बता रहे हैं कि गर्म पानी से स्नान करते हैं, तो नॉर्मली ठंडे के दिनों में लोग गर्म पानी से स्नान करते हैं। आप कितने देर कर पाते हैं अपने सर पे गर्म पानी, कितने देर तक रख पाते जब वो घटना घटी तो उसके बाद मैंने 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे हर रोज ऐसा करके सर में रख के ठंडा पानी से, ओवर गर्म हुआ तो ठंडा पानी धारा 2-3 इंच की जो होती है पाइपलाइन, उसमें बैठ के ध्यान करने लगे तो मुझे वो आराम होने लगे। तो ठंडी महीना जब आ गए तो मैंने गर्म पानी से, सबकी गर्म पानी आपकी 180 डिग्री होता है ना ये टेम्परेचर थर्मामीटर लगा के, मतलब कि मेरे ख्याल से 50-60% हीट, सर्वसाधारण आदमी तो वो नहीं कर पाते, तो मैं 2, 3, 4, 5 घंटे कर सकता हूँ वो ध्यान। अब दूसरी मेरी डिवाइन क्या है, मैं कुछ खाया पिया नहीं, मतलब ये है कि HbA1c जो शुगर वाले को चेक करते हैं, तो 3 महीना में मैंने एक केला लिया तो कभी एक चाय लेके अभी भी देखा था। मैं हर रोज शरीर को क्या होता है 1 सेकेंड भी मैं देखता हूँ। जैसे अब ठंडा है पशुपति के अंदर, ये अभी तो सूरज लग रही है, तो मुझे सूरज की वो शरीर में पड़ने से ये फूल जाते हैं, दही की तरह, दही होता है ना, और मुझे वो महसूस होता है ये सारे शरीर पे ये होता है। तो क्या क्या डिवाइन पावर है, तो मैंने वो निरार बैठा तो मैंने दोस्त को बुलाया अपने ऑफिस को मुझे सीसी कैमरा रख के चेक कर दो। 1 मिनट, मुझे एक चीज़ और बताइए कि आप पिछले कितने दिनों से खाना पानी छोड़ चुके हैं? एक करीब 13 महीना में 12.5 महीना हुआ। सारा 12 महीने में आपने कितनी बार पानी पिया, या एक फल लिया, या चाय खाया, या नाश्ता किया? 1 महीने में कभी एक दिन चाय पिए। भरपेट भोजन नहीं, भरपेट तो कभी नहीं। एक केला लेंगे तो क्या होगा, इतने चाय लेंगे तो क्या हो गया। एक विवेक भाई है, वो 5 महीने से मुझे सेकंड बेड नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों में जो है वो अंधविश्वास फैला रहे हैं कि हम कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते, हवा पी के जीते हैं? ऐसे भी तो हो सकता है। इसकी वजह मैं बता दूं, इसी की प्रमाणित की हेतु मैंने अपने बड़े ऑफिसर बड़े को बोल दिए, तो ये हो ही नहीं सकता, तो वो विश्वास नहीं किया, तो मैंने सर्विस भी छोड़ दिए। अच्छा, आप मतलब रिजाइन मार दिए? रिजाइन मार दिए। कितने साल आपकी नौकरी बची हुई थी? और 4 महीने बैठी हुई थी सचिव की तरह, सेक्रेटरी। जो पोजीशन क्या था आपका? आपका फर्स्ट क्लास ऑफिसर था मैं। अच्छा। अकाउंट, मतलब सबसे नेपाल के बड़े हॉस्पिटल के चीफ था अकाउंट का। कितनी सैलरी हुआ करती थी आपकी? करीब 1,10,000 नेपाली हुआ करते थे। अब मैं खाए पिए कुछ नहीं पिए वाला आदमी क्यों सर्विस करें? तो मुझे पता चला ये दैविक शरीर है, इसको प्रमाणित करके जीव और जगत को करना है। तो मैंने वहाँ से निकल के क्या किया, एक जगह 11 दिन यहीं पशुपति के अंदर, एक जगह 5 दिन। अभी क्या हुआ कि मुझे 2-4 आदमी ने सलाह दिया, तो विवेक ने ये मर गए तो हम जिम्मा ले लेंगे। खुद मैंने कागज करके रूपसेटार, यहाँ पर गोकर्णेश्वर मंदिर है, वहाँ रूपसेटार में संसारी में आई। अभी 2 महीने पहले, 2 महीना 20 दिन कितना हुआ, 2 महीना पहले यहाँ पर 7 स्टार न्यूज चैनल वाले आ गए, तो तुमको उजागर हम करेंगे, दोनों तरफ पे सीसी कैमरा रखे। मैं एक बेड पे, वो डेट हमारे क्या है कि पुष महीना, दिसंबर तारीख, हम इंग्लिश में तो पता नहीं, पुष महीने के लास्ट वीक, हाँ 14 गते, पुष 14 गते। हमारे यहाँ डेट टिपी है, देख सकते हैं तो हम बता देंगे। देख के बता सकते हैं। ये डेट, हम ये अंग्रेजी डेट नहीं चलाते हैं ना नेपाल पे, तो यहाँ कहाँ पर लिखे मैंने डेट, वो पुष की 14 गते से, पुष की 14 गते से। ये क्या है कि मेरी घटना तो 15 फरवरी की हुई थी, वो जो पता हुआ। हाँ, तो इसमें लिखे हैं मैंने, राजेंद्र भी नहीं, इसमें नहीं। मैंने प्रेशर की दवाई खाने से कहाँ डेट लिखा था मैं, कोई बात नहीं, मैं नेपाली डेट में बोल दूंगा तो उसको कन्वर्ट कीजिएगा। तो पुष की 14 गते, पुष समझते हैं पौष को, और पौष की 14 गते करीब दिसंबर 19 कितने होते हैं, तो पुष की 14 गते से 20 गते तक, सॉरी 14 गते से मंगसिर की 14 गते से, मार्ग महीना के 14 गते से पौष की 3 गते तक 20 दिन होता है। तो 20 दिन मैं सीसी कैमरा के अंदर एक बेड के अंदर बैठ गए। तो बैठ करने से वहाँ के मेयर हैं, सांसद सुरेश चाली, संतोष चाली से जी हैं पार्लियामेंट के, तो मेयर हैं, वड़ाध्यक्ष है, मंदिर कमेटी। एक क्या है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक की वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आंद्रेज मियाहाबिज, ऑस्ट्रेलियन ना करे, उसको गिनीज बुक ने
18 दिन ना खाने पीने से उनकी 18 दिन में डेथ हो गई। वो तो कस्टडी पे था। तो जर्मन सरकार और ऑस्ट्रिया ने उनको घोषित कर दिया। तो वो लोग ने बोला ये हम नेपाल की संपत्ति हैं, ये तो तुम्हारे नेपाल सरकार प्रमाणित कर देंगे। तो सीसी कैमरा के हार्ड डिस्क अभी भी उनके पास है। मुझे ये बताइए कि आप मतलब रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 20 दिनों के अनशन पे एक तरह से कह सकते हैं कि आप बैठे हैं, कि मतलब उनका रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया वाले जो थे उनके रिकॉर्ड को आपने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। हाँ, उसमें गिनीज बुक में भी फॉर्म अप्लाई किया, $5 कितना लिया था। तो अभी मैं कल परसों सुन रहा हूँ कि उसमें जो अप्लाई किया था रोमन में किया था, इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं किया तो वो कैंसिल हो गया। तो मैं अभी भी नेपाल गवर्नमेंट वो हार्ड डिस्क को प्रमाणित कर दें 20 दिन की टेक्नोलॉजी रखे। तो वो सांसद हैं, मेयर हैं, जितने आदमी हैं, बहुत सारे आदमी हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप भी। आप जो ये 20 दिनों तक बेड पे पड़े रहे, सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में थे ये, तो उस दरमियान के आपके जो सांसद है वो भी वहाँ मौजूद थे और भी कोई लोग थे वहाँ पे मौजूद? विवेक थे, ये थे। हमको 10-15 आदमी तो रात को रूम के बैठते थे। तो सीसी कैमरा लगाए थे। तो वो हार्ड डिस्क वो बाहर टीवी लोग को देखने के लिए बाहर टीवी रखे थे। तो उसको लॉक को मैंने वो मंदिर की अध्यक्ष को दिया था। तो इधर उधर न हो जाए 1 सेकेंड का भी। उसमें तो इन्वर्टर भी रखा था, बत्ती इधर उधर ऑफ हो जाएगा तो लाइट को। तो 20 दिन करके वो लोग ने रिक्वेस्ट करके मुझे, मैं तो चाहता था 30 दिन 40 दिन करूं। मैंने सुना था रिकॉर्ड तो नहीं, बुद्ध को 40 दिन किया था, शरीर को क्यों तकलीफ दे, फिर छोड़ दिए। यीशु ने 30 दिन किया था। तो मैं 30 दिन तो पीछे करो, अभी तो 20 दिन में काफ़ी हो गया। तो वो लोग ने वो अप्लाई किया, अभी वो अप्लाई जो रिजेक्ट हुआ है। तो मैंने क्या चाहता हूँ कि नेपाल, अभी वो सुदर्शन सिकदेल दोस्त हैं मेरे, वो मंदिर कमेटी की नज़दीकी उनकी और मैं बहुत पुराने दोस्त हूँ। तो उसमें निगरानी में वो गवर्नमेंट को ले जा रहे हैं, सांसद जी चिट्ठी लिख दे रहे हैं। तो ये मानव अधिकार संशोधन रिसर्च जो टीम है, तो उनको वो हार्ड डिस्क ले जाएंगे 20 दिन का। तो उधर ये पोस्टिंग हो जाए, ये 20 दिन का गवर्नमेंट ओके कर दिया तो मैं और डिवाइन पावर क्या है कि मैंने कल आपको तो दिखाया था, अभी दिखा दे भी टीवी पे दिखा दूंगा। और आपके अंदर और क्या क्या ऐसी खासियतें हैं जो कि आम लोगों से हटके आपको अलग बनाता है? अलग संतों की बहुत बड़ी फौज है, नेपाल की बात करें या भारत की बात करें, ऋषि मुनियों का देश रहा है ये। धार्मिक बात करूं, मैं थोड़ा मेरी बैक हिस्ट्री करूं। मेरा जन्म 1965 जी, अपने बारे में बताएं। 31 सुने, अब मैं थोड़ा मेरा हिस्ट्री बताऊंगा। 1965 31 जुलाई, मतलब कि 2022 शाम 16 गते को शनिवार नेपाल के धरान नगर पालिका में मैं पैदा हुआ। मेरी माँ बाप पशुपतिनाथ रेग्मी, माँ अंबिका देवी रेग्मी थे। तो उनकी 5 बेटे में मैं चौथा बेटा हूँ। मेरे बड़े भाई गुजर गए, वो लेक्चरर थे। तो माइला भाई हैं, भाभी हैं, वो सब के सब बच्चे भी हैं। तो मैं क्या हुआ, सबसे पीछे मैंने शादी किया। अब मैं थोड़ा मेरे शरीर की हिस्ट्री बताऊँ। मैं जब 16 साल का था तो मैं बचपन से ही पैसा लालच इधर उधर कुछ नहीं करते थे। जीने के लिए अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश 5 तत्वों के शरीर है, खाने के लिए इतना। तो मैं बच्चे से ही पानी नहीं पीता था। तो मुझे क्या हुआ, 16 वर्ष की उम्र में 9 क्लास पढ़ रहा था। तो मुझे इसमें पीछे दर्द हुआ। पानी बिल्कुल ही नहीं पीते थे या कम मात्रा में पीते थे? ऐसा होता था, कभी कभी वो मिर्चा होता है ना, कोई अचार में चटनी में कोई मिर्चा लिया तो ये जीभ में, इसमें क्या बोलते हैं हिंदी में वो नहीं समझ पाते, पीरो तीखा लगता था तो थोड़ा पानी पीते थे, नहीं तो कभी नहीं लेते थे। अच्छा। कभी नहीं, बीबी भी गुस्से में आती है, कभी पानी पीते नहीं। ऑफिस के स्टाफ से पूछिए जाके। अभी मैंने 5 महीना हुआ सर्विस छोड़ दिए, तो सर तो पानी पीते नहीं कभी, सब लोग बोलते थे। तो मेरी ऑटोमेटिक पानी फॉर्मेशन होता है। अब ये खासियत बात है। अभी मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप कह रहे हैं कि हम पानी नहीं पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो क्या आप जो है वो पेशाब वगैरह करते हैं या वो भी सब कुछ? वही खासियत बात कर दें। अब ये 13 महीने में आदमी को कम से कम पीने के लिए, जीव जंतु ये पौधे को भी पानी चाहिए। तो मेरे शरीर से ऑटोमेटिक 200-300 ml से 700 ml तक अभी भी पेशाब निकलता है। तो ये तो आप बड़ा ही अजीब बात बता रहे हैं। ये बाबा जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हम बिना पानी पिए भी हुए हैं, बिना पानी पिए हुए ये पेशाब करते हैं। एक तरह से ये मेडिकल के लिए चैलेंज है कि इनके ऊपर जो है जांच किया जाए अच्छे तरीके से, और शायद जांच होगी भी इनकी। तो क्या हुआ, उससे मेरा पानी तो अभी निकलने की बोल रहे हैं ना। पहले भी निकलता था, पानी नहीं पीता था, मुझे मालूम नहीं हुआ, अभी मालूम हुआ मेरे शरीर क्या है डिवाइन। तो मैंने एक रिसर्च करके क्या देखा, वो जालदारी ले सकते थे
तो मैं पीछे की हिस्ट्री बताऊँ, मेरे भाई 5 थे, बहन भी शादीशुदा सब हैं। एक भाई गुजर गए तो सबकी शादी हो गई, तो मैं 22-23 साल का हो गया ना, 24 सबके शादी हुई। मैंने क्या बोला, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे शादी करने को आज इच्छा नहीं होता है। तो माँ बोलती थी तुमको शादी करेंगे तब मरेंगे। तो बड़े भाई और उसने ज़बरदस्ती तो नहीं बोले, इनकी इच्छा के लिए मैंने शादी किया। तो शादी करने के बाद मतलब खुद का इंटरेस्ट नहीं था? खुद का तो इंटरेस्ट ही नहीं था, माँ की इच्छा के लिए मैंने, माँ बोलती थी कि तुम शादी करो नहीं तो नहीं मरूंगी मैं। तो अभी शादी करने के बाद आप अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं या फिर अकेले रह रहे हैं? अभी बता रहे हैं। तो शादी करने के बाद शॉर्टकट में बता दें, शादी करने के बाद मेरी क्या हो गई, 3 साल में प्रमोशन हो गई शादी करने की बाद ही। तो ट्रांसफ़र हो गए थे 1 साल, तो मैंने उसके 2 साल में मेरी बड़ी बच्ची हो गई, छोटी बेटी ग्रीष्मा रेग्मी। तो ग्रीष्मा रेग्मी अभी पढ़ने में लगनशील है, टैलेंट है, बहुत है। वो तो आर्किटेक्चर इंजीनियर है, अभी ऑस्ट्रेलिया पे रहती है। ऑस्ट्रेलिया में मास्टर पढ़ रही है वो। तो बड़ी बेटी हुई, उसके 3 साल बाद बेटा हुआ। वो हमने भगवान मनोकामना मंदिर है, मैंने बीवी ने पहले बेटी को मांगा था, तो मैंने बेटा को मांगा था, मतलब कि भगवान की शरण में। तो ऐसा करते करते मेरा दर्द बढ़ते 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 जाए। मैंने आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, ये होम्योपैथिक सब करते रहे। अंदर दर्द हो रहा है? दर्द तो अभी भी थोड़ा बहुत तो जो पावर है, ये पहले से आपके शरीर में दर्द? हाँ, ये जैसे अभी भी यहाँ चलता रहता है थोड़ा। तो वो करने के बाद बच्चे भी हो गए, तो धरान से मैं काठमांडू आया, जचाया अपने ये टीचिंग हॉस्पिटल पे, दुनिया थेरापी करने लगे। तो तब 2065 साल से मतलब आज से 15-16 साल आगे, तो पैर चलने नहीं लगा। पैर इतना शून्यलाई के भन्छ शून्य, यूरिक एसिड दिखाया, कभी क्या दिखाता, तो आयुर्वेदिक किया, एलोपैथिक किया, वो होता नहीं था। तो ट्रैक्शन किया, थेरापी करते करते तो मैं इतना मोटा हो गया, चल नहीं पाता था, चल ही नहीं पाता था। तो अब 10 साल के बाद ये थेरापी आयुर्वेदिक नहीं हुआ तो मुझे मरने को भी नहीं देता, इतना दर्द होता था। बीबी ये कब नहीं गए, तो हमको घर वाले ने क्या किया, मेरी दिमाग डाइवर्ट हो गई, मैं पितरी मानने लगे, कुल मानने लगे। उसके बाद मुझे क्या हुआ, अभी चलो ये शरीर को दे दे भगवान महाकाल को, उज्जैन को। मैंने यूट्यूब में देखा था, बम नाथ ने जो भस्म आरती लगाते थे पहले, 100 साल पहले तो आदमी की भस्म होती है। आपके आराध्य देव कौन है? वो महाकाल उज्जैन का, और मेरी माँ है तो गंगा माँ। माँ है तो गंगा माँ, और आराध्य देव है तो उज्जैन के महाकाल। और हम ये पशुपति जो है नेपाल के काल भैरव हैं, भैरव जी को मानते थे, कुमारी देवी जे कुमारी को हम लोग जो थड़ाई बोलते हैं, मैं उनको मानने लगा। और देव देवताओं के क्या क्या पता है आपको, मैं पुष्कर चले गए, बर्मा के मंदिर में मैं वहाँ पर गए। भारत के जितने धार्मिक स्थल है, क्या आपने वहाँ का दौरा किया? मैंने गंगा सागर में जाके पितरों की तर्पण की, पुष्कर में किया, हर जगह जहाँ भी गए। बनारस में हम जाके मणिकर्णिका घाट में लाशों की भंडार देखते थे। ये जब चिता की भस्म होगी तो मैं वहाँ से भस्म लगाने लगे, ये मेरे शरीर को भस्म कर दो ना, हे भगवान, कभी इतना दर्द होता। मैंने तब तो जोगी, सन्यासी, अगोरी इतने संगत करने लगे। जब छुट्टी मिलती थी 2 दिन 3 दिन, तब भी ऑफिस से क्या होता था, मैं विराटनगर धरान जाने को काम पड़ता था, तो 3 दिन की विदा लेते थे, वो चले जाते थे। 3 दिन की काज होती थी, बनारस जाते थे कभी। तो मैं कामाख्या माँ नहीं गया कि कहाँ नहीं गया, गंगासार नहीं गए, वो उज्जैन चले गए नहीं, उज्जैन की भैरव चले गए नहीं, ये सारे। वो मैं हरिद्वार तो जाता रहता था, समझ गए। मैंने आपको फोटो डाले, जिस दिन मैंने 8 साल पहले पानी पिया था, तो उस दिन मुझे क्या महसूस हुआ, ये दुनिया पृथ्वी में कोई ऐसा अमृत नहीं है, कोई वैसा शक्ति नहीं है पृथ्वी के अंदर, वो कोई सही शक्ति नहीं है जो गंगा माँ में। बिल्कुल, गंगा यानी कि गंगाजल का जब आपने सेवन किया, आपको लगा कि इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है दुनिया में। तब तो मैंने बीबी को, वो आपको फोटो दिखा दें, वो फोटो दिखा दीजिएगा। वो पानी पीते पीते मैंने 1-1.5 घंटा पानी पिया था। मैंने बीबी को बोला, इतने चीज़ खाए, सुने, इतने चीज़ खाए बीबी, ये तो ऐसा होता है। तो वहाँ श्राद्ध किया। बीबी भी मेरे शरीर को तकलीफ से ठीक करने के लिए ये पशुपतिनाथ हर रोज़ आती थी, भैरव में हर रोज़ आती थी, ये कुमारी माता है, जितने भी देव देवता है ना नेपाल के, वो मुक्तिनाथ चले गए। मुक्तिनाथ जानते होंगे, मुक्तिनाथ, कालिंचोक भगवती, ये मनोकामना कहाँ नहीं ले गई वो भी। तो बच्चे भी परेशान हो गए, ये भी हैरान हो गए। तो मैं क्या बोला था कि अब मैं घर छोड़ दूंगा, मैं सर्विस भी छोड़ दूं, तो मैं अब अगोरी हो जाऊंगा, मैं उज्जैन चला जाऊंगा। वो बम्बम नाथ हैं वहाँ, बम्बम नाथ को वो मुझे मानते हैं, पहचानते हैं, तो उनकी में चले जाऊंगा। वो सोच के मैं घर छोड़ आया। घर छोड़ के 13 डेज के रात में
मेरे शरीर 120 केजी से 80 केजी हो गया। तो डिवाइन पावर क्या क्या है अभी बता दें मैं। तो एक तो ऑटोमेटिक पेशाब आता है, ये मेडिकल के लिए चैलेंज है। बिल्कुल। मैं कुछ खाता पीता नहीं, ये चैलेंज है। जैसे मेरे HbA1c में खाया दिखा तो एक केरा से नहीं जिएंगे। जैसे आप भी कितने 36 घंटे तो हो गए आप और मैं 24 घंटे एक साथ हूँ, आप ही बोलिए। तो अब और दूसरी बात, मैं आपको माप के ये जो दर्शक हैं जितने भी हैं धार्मिक आदमी हैं, भारत सरकार हैं, तो मैं क्या किया कि ये हमको उजागर कर दो, हम प्रूफ करेंगे। नेपाल सरकार अभी तक हार्ड डिस्क नहीं किए, ये नहीं किए। तो आप लोग जो वीडियो देखे, हमारे बहुत वायरल वीडियो हैं नेपाल के यूट्यूबर वो चैनल वाले। इनका मानना है कि, और दर्शकों को भी ये जानना ज़रूरी है, और कि जब तक अगर हम कुछ एनर्जी ड्रिंक या कुछ भी अगर खाने पीने का कुछ भी अगर अपने अंदर शरीर के अंदर नहीं लेते हैं तो इतनी सारी शक्तियां हमारे अंदर आती कहाँ से है। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है कि जो आदमी महीनों से कुछ नहीं खाया पिया हो उस आदमी को तो बेड पे लेटे होना चाहिए, उठने में भी तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन इनके अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को देखते हुए ये लगता है कि वाकई में किसी एक स्वस्थ आदमी से ज़्यादा ताकत इनके अंदर है। अब मैं बता दूं, मैंने भी एक बात बताया था, कोई विश्वास करते नहीं। सीटी लगाए, इंडक्शन लगाए तो जो वो होता है ना, इंडोस्कोपी करेंगे तो हमारे पेट ही दिखाता है। तो ये गलत है। जब ठंडी हो जाएगी तो गीला पड़ जाएगा, सूरज की किरण हो जाएगी तो हीट हो जाएगा। तो मैं दूसरी और ये बात बता दूं, मैंने प्रेशर का, शुगर का, रेसिपी का, सबका यूरो का दवाई खाया था 40-42 साल तक। वो हमारे पास से डॉक्टर का रिपोर्ट है, वो भी दिखा देंगे, दिखाया था कल। ये जितनी दवाई खाए थे, तो मैंने आज से 3 महीना पहले वो 7 स्टार टेलीविजन को, उस टेलीविजन को वाले को क्या प्रूफ किया था कि जैसे आपको नींद की गोली, जो आराम करने के लिए, जो आपको टेंशन होता है हर आदमी को, कभी थकान होता है, कभी क्या होता है, कभी कुछ होता है, तो डॉक्टर लोग हमारे यहाँ क्या लिखता है आप पूछ सकते हैं, वो मिनिल 10 और ये ट्राइड 10 दबा देता है। तो नींद की गोली है। क्या आपको नींद नहीं आती है? सुनिए ना, तो मैं एक खाता था, तो अभी तो मैंने 6 खाया, 10 खाया, 15 खाया, 20 खाएंगे। क्यों खाते हैं? मतलब नींद नहीं आती है इस वजह से खाते हैं या क्यों? मेडिकल साइंस को चैलेंज हुआ ना। जैसे आपको हम 20 खाएंगे, आपको तो 1 से 2 खाएंगे तो आपको तो मर जाएंगे। आप एक नॉर्मल इंसान के लिए नींद की 2 गोलियां काफी है एक साथ लेने के लिए। हाँ, आप कितने लेते हैं? अब मैं सोने पड़े तो 20 कम से कम, मैंने 40 तक खा लिया था। मरते नहीं हम। 40 गोलियां एक साथ खा जाते हैं, शरीर पे कोई साइड इफेक्ट? मतलब ही नहीं, कुछ होता नहीं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं आपको ज्यादा ही फेंक रहे हैं? नहीं। अब और आपके दूसरी बात बता दें, तो मेरा प्रेशर दिखाई पड़ता था कभी 180, कभी 110, कभी क्या। यहाँ हॉल्टर लगाए, हॉल्टर बोलते हैं ना 24 घंटा की मुट्ठू की रीडिंग। तो ECG करो, कार्डियोग्राम करो, रिपोर्ट सब सही दिखाता है। अब वो लिखता है प्रेशर की दवाई मैंने खाया 12 साल हुआ, कभी 180/114, 120, 190 होता था, प्रेशर की दवाई काम करता नहीं था। तो मैंने 1, 2, 3 करके मैंने आप ही को खुद दिखाए थे, आप हंस रहे होंगे। मैंने 15 गोली तो आपके सामने खाया था, आप बोलिए। 15 गोली तो आपको मैंने बोला था मुझे 50 खाइए प्रेशर, तो मेरी प्रेशर डाउन होके मुट्ठू की चाल। मतलब प्रेशर क्या होता है कि देखिए दर्शकों, कल इन्होंने एक छोटा सा मुझे डेमो करके दिखाया जिसमें ये एक साथ 20 गोलियां खाई, जिसमें 15 गोलियां जो है वो ब्लड प्रेशर की थी और 5 गोलियां ब्रूफेन जो कि दर्द की होती है। 20 गोलियां एक साथ बिना पानी का इन्होंने सेवन किया था। ये और ज़्यादा खाने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि कहीं कुछ हो ना जाए इनके साथ, वो रिस्क मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता। तो मैंने ये प्रैक्टिस करते करते 1 साल हुआ, तो 50-60 प्रेशर की दवाई खाने से तो मेरा एक ही बार में, और 2 दिन भर में 100 खा लेंगे तो मेरा मुट्ठू की चाल, मतलब कि प्रेशर ज़्यादा, रगत की पल्पिटेशन ज़्यादा हो गया, ब्लड ज़्यादा से चढ़ गए तो सर तापने लगेगा। ओवर प्रेशर होता है ना, जिसको प्रेशर है वो उसको मालूम है। तो लो प्रेशर क्या होता है कि ब्लड कम चलती है तो पल्पिटेशन कम होता है, तो इसको कांस्टेंट में रखने के लिए डॉक्टर लोग प्रेशर की दवाई देती है मुट्ठू की चाल के ठीक करने के लिए। अब बोलिए, मैं 40 दवा 1 महीने की आपके डोज को एक ही बार खाता हूँ तो कुछ नहीं होता। मेरा मुट्ठू, मैं तो मर जाना चाहिए ना, मेरा पल्पिटेशन। तो कैसा मुट्ठू है मेरे? आप ये जो मेडिसिन इतना सेवन करते हैं, 30 गोलियां, 40 गोलियां, वो 40 गोलियां खाने के बाद कुछ फील होता है कि पेट के अंदर कुछ अलग सा, मतलब नहीं कुछ नहीं होता है। जैसे 20 गोलियां, ये पेन, जैसे पेन होता है ना,
तो ये मैं पेन से मैंने 1 ब्रुफिन 2 ब्रुफिन 3 4 जैसे ब्रुफिन खाएंगे तो आपके लीवर डैमेज 2-3 दिन में किडनी डैमेज हो ही जाएगा ना। आदमी तो डॉक्टर से पूछिए, ज्यादा से 15 दिन से है वो धीरे धीरे आपके शरीर वो गला देगा, नुकसान पहुंचाएगा, वो मर ही जाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं तो लीवर डैमेज होके ब्लड आ जाएगा पेट से नीचे गुदवार से, ब्लीडिंग हो जाएगा आपका मुट्ठू में भी, वो लीवर में सबसे ज़्यादा असर करेगा। तो मैं हॉस्पिटल में काम करके 40 साल औषधि करके मैंने क्या चीज़ का औषधि नहीं किया। कभी मुट्ठू की दर्द दिखाई पड़ते थे, कभी रेस्पी का दिखाई पड़ेगा, कभी ये स्पाइनल में दर्द होता था, ये स्पाइनल जॉइंट का दवा किया, ये ऑर्थोपे किया। मुझे एक चीज़ बताइए, आप जब से निराहारी बाबा बन गए हैं, क्या आपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं? बीवी बच्चे आपके साथ हैं या वो लोग अलग रह रहे हैं? नहीं, वो भी अभी क्या है कि अरे ये निराहारी तो हो गए, ये तो नाटक कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? मतलब आपकी फैमिली को ही आपके ऊपर भरोसा नहीं था? भरोसा तो मैंने इनको बुलाया पुलिस अफसर को, जहर देखो मैं निराहारी हूँ तो गिनीज बुक में भरा हूँ, ये मेरी जितनी प्रॉपर्टी है तो यहाँ क्या हुआ कि मेरे परिवार में मैंने जब घर छोड़ के निकल गया तो मेरे बेटे के दिमाग में वो भी भगवान देवी को बहुत मानता है, वो भी बहुत स्ट्रांग आदमी है। पिताजी ने माँ को ऐसा छोड़ दिया गलत तरीका से, तो मैं मिट्टी खाऊंगा, पिताजी ने नहीं बैठूंगा। क्यों छोड़ दिया? मतलब आपके लड़के का, देखिए इनके लड़के का मानना है कि हमारे पिताजी ने हमारी माँ को जब छोड़ दिया तो मैं इनसे कोई कनेक्शन नहीं रखूंगा, इनके साथ ना बैठूंगा ना बात करूंगा। यही चीज़ कहना चाहता हाँ, ये वो क्या बोलता है, मेरे पास पैसे थे, बेटा ले जाओ। बेटी तो बात कर रही थी मुझे, तो मैंने बोला मैं प्रूफ करूंगा। तो अभी इनको क्या पता नहीं कि ये दवाई इतना लेते हैं, इतना खाते हैं, ये कुछ नहीं होता। परिवार के लोग कभी मना नहीं किया आपको कि क्यों ये सब कर रहे हैं, ये जो भी आप तामझाम कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं, अलग रह रहे हैं, अपने शरीर के ऊपर जो अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे हैं? विश्व में मेरी जैसी शरीर को कोई ऐसा आदमी होता नहीं। ये मेरी शरीर एक अवतार है, समझ गए? किसका अवतार मान रहे हैं? अब जब मैं उड़ा था ना, तो अब मुझे जब उड़ने को देंगे, जब पुष्टि हो जाएगी तो मैं नाम बोलूँगा, नहीं तो मेरी मुँह में ऐसा होता है। देखिए इसको किस अवतार में? उड़ने का तो वो हनुमान जी जिनको बजरंगबली कहते हैं वो भी उड़ जाते हैं। ऐसा मैं कितनी बार कर सकता हूँ? ये तो आपने पूरा बजरंगबली खुद को बना के दिखा दिया आपने। ये आप तो करेंगे तो ये तो दर्द होता है आपको, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, मैं घंटा 20-10 घंटा कर रख दीजिए ना आप कैमरा हमको लगा के। तो मैं नेपाल गवर्नमेंट के बोला मेरे दवाई खा के देखो, मैं पेशाब देखो, मैं निराहार हूँ, कैमरा लग के देखो, सीसी कैमरा पे मैं स्नान करता हूँ, वो देखो। अब आपको दूसरी बात बता दे, मैंने 220 वोल्ट जो घर की होम की इलेक्ट्रिसिटी, मैं हाई टेंशन से नहीं, वो भी छू के देखा मैंने। यहाँ थोड़ा नहीं उंगली पे लगता है, कुछ नहीं होता। कितने वोल्ट बताया आपने? घर की कितने होते हैं होम की इलेक्ट्रिसिटी? 220 वोल्ट होते हैं, है ना? तो हम वो बत्ती जलाते हैं ना, तो बत्ती जलाते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट आयरन वगैरह हीटर सब चलाते हैं, 200 वाट तक की तो इंडक्शन चलती है, फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, थोड़ा झटका लगता है एक बार। ये देखिए ये बड़े ही मतलब अजीबो गरीब बयान दे रहे हैं कैमरे के सामने कि इलेक्ट्रिक शॉक भी इनको जो है इनको कोई प्रभावित नहीं कर पाता है। आपकी कैमरा में मैं बत्ती रख होल्डर रखे, तार भी लगे हैं, आपको वो जो आप जान रहे थे उसमें लगा लेंगे, तो बत्ती जलाएंगे पहले, तो उसी शर्ट को आप कैमरा में सीधा लगा के बत्ती को निकाल के हमको छूने दीजिए, तो आपको प्रूफ हो जाएगा ना। बिल्कुल, हम ऐसे आपके बातों पे यकीन नहीं करेंगे। हाँ। हर एक आपके दावे की जांच और पड़ताल करेंगे अपने तरीके से, अपने तरीके कीजिए। तो मैं नेपाल गवर्नमेंट को, तो अब एक बात है, जब भारत से आप लोग आए तो मेरी क्या राय है कि भारत सरकार हमको ये उजागर करने में सहयोग करे तुरंत। तो आपको क्या है, ये हमारे फुटेज बना रहे हैं, जब मुझे यकीन हो जाएगा हमारे ऑन कैमरा सब कुछ अगर डेमो करके दिखा देते हैं तो यकीनन आपको जो है नेपाल की सरकार हो या भारत की सरकार हो वो उनका सपोर्ट मिलेगा। सुनिए, ये मैं क्यों चाहता हूँ कि ये जो आज से हजारों साल पहले राजा उज्जैन जानते हैं, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे, मैं उनका भगत हूँ, जैसे महाकाल का। मैंने ये शरीर किसको अर्पण किया? महाकाल को, उज्जैन की महाकाल को। तो मेरा दिमाग क्या है कि वो श्रीलंका के आपके बॉर्डर से हमारे नेपाल तक किसी जमाने में मैंने जाना हुआ तो भारत वर्ष है, जैसे यहाँ पशुपतिनाथ में आप आज दर्शन किए तो पशुपतिनाथ सबका है ना, बिल्कुल, ये किसी का नहीं, तमाम करोड़ों हिंदुओं का आस्था का ये केंद्र है हमारा पशुपतिनाथ। तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ उजागर हो गया तो भारत सरकार भी, ये मेरे डॉक्टर परीक्षण करेंगे, मेडिकल वाले परीक्षण करेंगे, तो भारत सरकार हमको सपोर्ट करे, नेपाल को बोल दो। तो आप आए हैं तो फुटेज बनाइए, ये जो मैंने डिवाइन बोले हैं, तो आपके राजदूत हैं यहाँ जी, नवीन श्रीवास्तव जी महामहिम में, उनको जाके कम से कम रिक्वेस्ट कीजिए,
जवाब तो नहीं दे सकते। आपके स्वास्थ्य मंत्री होंगे, मैं पर्सनली मिलके कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कोई कंफर्म नहीं करता हूं कि वो कितना मदद आपको कर पाएंगे मेरे कहने से नहीं कहने से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक बार उनसे मुलाकात करके आपकी बातों को या आपके जो भी प्रूफ हैं मेरे पास जो होंगे वो एविडेंस ले जाके मैं उनको दिखाऊं। ये चाहता हूँ कि भारत और नेपाल दोनों मिलके कम से कम ये शरीर 1 महीने भारत सरकार को दें। मतलब आप चाहते हैं कि आपके शरीर पे एक तरह से शोध किया जाए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी अलौकिक शक्तियां हैं जो कि मतलब आपके अंदर जितने आप बता रहे हैं डिवाइन पावर, आप नींद की ढेर सारी गोलियां खा जाते हैं, सर के ऊपर गर्म पानी डाल लेते हैं घंटों तक, और कई महीनों से ये खाना छोड़ चुके हैं, पानी पीना छोड़ चुके हैं, तो वाकई में ये एक जांच का विषय है। क्योंकि लोग जो है वो बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन इनकी दावों की कितनी सच्चाई है वो इनके ऊपर जब हम ऑन कैमरा इनका जो है रिकॉर्ड करेंगे, इनके सारे दावों की जो है परत दर परत खोल के रख देंगे, तब जाके यकीन करेंगे। वैसे आपको जो उनकी भी फुटेज लीजिए, विवेक है ना, और संगीत मैंने 10 महीने से मेरे पास है, विवेक 5 महीना से मेरे को 10 मिनट नहीं छोड़ता, 10 मिनट। तो वो और मैं यहाँ वायरल होके मतलब काठमांडू पे सारे आदमी मुझे पहचानने लगे, लेकिन प्रूफ नहीं हुआ, तो सारे वीडियो आए तो मुझे बाहर निकलने में दिक्कत हुआ। तो कहीं कोई पार्टी कोई आदमी इधर उधर करेंगे तो भी दिक्कत होगी। तो विवेक को आप जानते हैं आप तो वो 5 महीने से उसी रूपसेटार में बैठने पे भी सही किया था, 5 महीने से कुछ लिया नहीं। 5 महीने में तो आदमी मर जाता है। तो विवेक इसको नासा ने बाद में नासा इसको पुष्टि करेगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये चैलेंजिंग हो जाएगा।